स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। इंतजार था, जी हां, उस लम्हे का इंतजार था, उस पल का इंतजार था जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। ये यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन 3 जुलाई से होंगे, क्योंकि यात्री जो जम्मू कैंप से निकल चुके हैं वो अगले दिन वहां पहुंचेंगे। और तो इस तरह से अब बताता इसकी यात्रा की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर काफी लगातार हमने इस पर नजर भी रखी और इसको लेकर के काफी तैयारियां की गई। खुद LG मनोज सिन्हा ने 1-2 बार नहीं कई बार बैठकें की, आला सतही बैठकें की, जगह जगह जाकर उन्होंने निरीक्षण किया। तमाम मामला, चाहे वो सेना का जो इसमें हिस्सा हो वो, साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, हर तरह से इस पर सतर्क है और तैनात है और साथ ही इसमें पूरी जो है तन मन धन के साथ लगी है। तमाम लोग भी, अलग अलग संगठन, अलग अलग तंजीमें, सब, चूंकि जम्मू कश्मीर की जो खास पहचान रही है, वादी कश्मीर की खास वजह से कहते हैं कश्मीरियत, तो कश्मीरियत को दुनिया को दिखाने का एक बहुत ही खास मौका है। यह कहा जाता है कि कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है, जो जरा नवाजी है, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। तो खैर, इसकी शुरुआत हो गई है और ये 9 अगस्त तक यात्रा चलनी है। आगे इस पर और भी हम चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले आज हम चर्चा इस बात करेंगे कि इस शुरुआत में क्या एक संदेश सामने आ रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। पार्वती पते हाय हाय। तो आपको बता दें कि ये यात्रा जिसकी शुरुआत हो चुकी है और 3 जुलाई से ये 9 अगस्त तक यात्रा के कुल 38 दिन होंगे। यानी जम्मू बेस कैंप से तो यात्री निकल चुके हैं और इस पे कुल ये 38 दिनों की यात्रा होगी। 38 दिनों तक यात्रा चलेगी। यात्रा के लिए कुल 2 रूट हैं। एक रूट है पहलगाम का, जी हां, वही पहलगाम जिसमें अप्रैल के महीने में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद ऐसा लगा था कि पता नहीं आने वाले वक्त में इसका कितना प्रभाव अमरनाथ यात्रा पर पड़ेगा, पता नहीं यात्री आएंगे कि नहीं आएंगे या बहुत कम आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ पहुंच रहे हैं। और न सिर्फ ये पहुंच रहे हैं बल्कि उनके अंदर एक जज्बा है, जोश है और आतंकियों को ये पैगाम देने का जोश है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम चाहे बांटने की जितनी साजिशें कर लो, हम बंटेंगे नहीं। और हम उसी हौसले के साथ, उसी जोश के साथ हम इस यात्रा पर आते रहेंगे। और इस भरोसे को और ज्यादा मजबूती तब मिलती है जब आप देखें, जब सुरक्षा में तैनात जवान चप्पे चप्पे पर इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको सुरक्षित रखेंगे, हम आपकी यात्रा को प्रहरी बनेंगे। और इसीलिए जगह जगह पर ऐसे नजारे देखने को मिले हैं कि जब यात्री पहुंचे तो उनका जिस तरह से स्वागत किया गया, उनका इस्तकबाल किया गया और इस स्वागत ने, इस इस्तकबाल ने, इस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ने लोगों के, जो कश्मीर के लोग हैं, अलग अलग जगहों पर जो ट्रांजिट कैंप के पास लोग पहुंच रहे हैं, जो रास्ते में कहीं जहां उनको मौका मिल रहा है, इनका इस्तकबाल किया जा रहा है, इन्हें खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं। तो ये तमाम जो नज़ारे हैं आप देखिए, इसलिए कहा जा रहा है कि भोले ने बुलाया है। तो यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला रूट है पहलगाम और दूसरा रूट है बालटाल। तो पहलगाम रूट जो है वो तकरीबन 48 किलोमीटर लंबा है और जो दूसरा रूट है वो बालटाल का 14 किलोमीटर का है। पहले रूट से अगर जो यात्री जाना चाहते हैं या जो जाते हैं, उन्हें यात्रा शुरू करने से लेकर और दर्शन के बाद लौटने तक 3 से 5 दिन का समय लगता है। जबकि दूसरे रूट में बालटाल, जो कि सिर्फ 14 किलोमीटर का है ये रूट, लेकिन उसके बावजूद ज्यादातर लोग पहले रूट से जाना, यानी कि पहलगाम के रूट से जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और जरूरी के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि अमरनाथ यात्रा के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुख्ता होने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास वोटर आई कार्ड अगर है तो वो होना चाहिए।
4 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ होनी चाहिए और हेल्थ सर्टिफिकेट, यानी आप मेडिकली फिट हैं, इसका एक सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन अब हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि ये यात्रा जिसका कहने का इंतजार था, जिस यात्रा को हरी झंडी खुद जम्मू कैंप पहुंचकर एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई, तो ये यात्रा का आगाज कैसा रहा और इस यात्रा से दरअसल क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और इस यात्रा से तारीख के क्या क्या बाब जुड़े हुए हैं, सकाफत, संस्कृति, मेलजोल, आपसी भाईचारा, इनके कितने ऐसे इसके बाब जुड़े हैं इससे, इन पर आज हम चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रोहित शाह त्रिवेदी जुड़ रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे साथ मेहमान के तौर पर होंगे, पैनलिस्ट के तौर पर फिदा फिरदौस जो प्रेसिडेंट है कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ राजेश गुप्ता भी होंगे जो प्रेसिडेंट हैं VHP जम्मू कश्मीर के। और साथ ही एक और खास मेहमान हमारे साथ होंगे, वो हैं हुसैन, जो फिल्म मेकर हुसैन खान। अभी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं रोहित शाह जी, हमें पहले ये बताएं कि हालांकि यहाँ पर हम कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते या नहीं पूछना चाहते, क्योंकि ये तो तय कर लिया लोगों ने कि भाई जाना है, हर हाल में जाना है, ना कोई डर है, ना भय है, ना खौफ है। अमरनाथ यात्रा पर जाना है, बाबा बर्फानी के दर्शन करना है तो करना है। लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आप उत्साह देख पा रहे हैं, जो आपने अलग अलग सूत्रों से जानकारी ली होगी या जो अभी स्क्रीन पर हम दिखा पा रहे हैं, कितना जोश है अमरनाथ यात्रियों में और कोई डर, कोई भय नहीं है, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आप सभी को अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर बधाई देना चाहूंगा। राजेश भाई साहब, वंदे मातरम। आपको मेरा ज्योतिषमती निकेतन सोलन से प्रणाम मालूम हो। देखिए जी, ज्योतिष तो वो पद्धति है जिससे हम मनुष्य मानव अपने भविष्य में झांकते हैं। बाबा बर्फानी के आगे क्या ग्रह? जहां ज्योतिष के आयाम खत्म हो जाते हैं, वहां से बाबा बर्फानी का आयाम शुरू होता है, महादेव का आयाम शुरू होता है। महादेव कश्मीर के शैविज्म से रामेश्वरम तक जी भारत को जोड़ने वाली एक वो आध्यात्मिक शक्ति है जिसने युगों युगों से साम्राज्य आए चले गए पर भारत को जोड़ कर रखा। महादेव तो वो है, हमारे राष्ट्र की आत्मा है महादेव। इनके सम्मान में जो हम यात्रा करते हैं अमरनाथ की, इसमें उत्साह तो हमेशा ही बना रहेगा। परिस्थिति देश विदेश की, कभी युद्ध काल होते हैं, कभी शांति काल होते हैं, परंतु हम भक्तों में जो यात्रा का उत्साह है वो तो हमेशा ही बना रहता है और ऐसे ही बनता रहेगा। यहाँ पर क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ महीनों में देखा ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो एक दुष्ट घटनाक्रम हुआ, उसके अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी तो हर वक्त ही, हर समय, हर साल अमरनाथ यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से कराती हैं, पैनी नजर बनाए रखती हैं। यहाँ मेरे को पर एक थोड़ा, जिसे हम कहते हैं ना आयरनी, या थोड़ा सा मन में खेद भी होता है, हल्का सा मन में दुख भी होता है कि हम उस भारत में हैं, उस आजाद भारत में हैं, स्वतंत्र भारत में हैं, जहां कई दशकों तक कांग्रेस का रूल रहा, 11 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी रूल है, पर अमरनाथ यात्रा हमें अभी भी अपने बाबा के धाम की यात्रा हमें अभी भी डर के साए में करनी पड़ती है। ये थोड़ा मन में खेद भी रहता ही है। लेकिन मैं, ठीक है आपने पहली टिप्पणी की, लेकिन ये इस खेद के साथ साथ आप ये देखिए कि हौसला और उत्साह कितना है, कितने जज्बे के साथ, हौसले के साथ और निडर होकर के। बल्कि एक यात्री को मैंने कहते सुना, वो कह रहे थे कि मैं खासतौर से इस यात्रा में इसलिए भी आया हूं कि एक तो बाबा के दर्शन करने हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कि मैं आतंकियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि तुम चाहे जो कुछ कर लो, तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, हमें बांटने की या हमें डराने की, ना हम डिगेंगे, ना डरेंगे, ना बटेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं इस खास मौके पर और एक अच्छे मौके पर, जब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है एक पॉजिटिव नोट के साथ, आप देखिए किस तरह से एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे, उन्होंने हरी झंडी दिखाई और जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया, उन्हें खाने पीने की चीज़ें मिली और यात्री जो पहुंच रहे हैं उन्होंने तारीफ की है जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो उनके रहने और उनके तमाम दूसरी जो व्यवस्थाएं की गई, इंतजाम किए गए, उसकी तारीफ की है। राजेश गुप्ता जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस के आगाज पर, इसके प्रारंभ पर जो हो चुका है, दर्शन तो अगले दिन करेंगे बाबा बर्फानी के हमारे श्रद्धालु, लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
भूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदयत्तरुखाः पादोष्येहा भवत पुनः राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आवाज कटी थी, एक बार दोबारा रिपीट करें जरा, क्या क्वेश्चन था? राजेश जी, मेरा सवाल आप सुन पाए? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अब बाज़ाब्ता यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जो अमरनाथ यात्री हैं उनमें जोश है, जज्बा है, वो बड़े उत्साहित हैं। जम्मू बेस कैंप से पहला जत्था भी निकल चुका है। तो इस खास मौके पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही पॉजिटिव वाइब देखने को मिली है और आज मैं समझूंगा कि जिस तरह से आपने भी कहा। और राजेश जी, मुझे खेद है कि आपकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है। हम अपनी टीम से चाहेंगे कि वो जरा देखें कि क्या दिक्कत है आवाज़ में। जब तक फिर से एक बार मैं रुख करता हूँ रोहिताश जी का। रोहिताश जी, मैं आपके पास फिर से एक बार आना चाहता हूँ। चलिए, एक तो आपने ये बता दिया कि हम अपने देश में रहते हुए ही इतना ज़्यादा सुरक्षा को लेकर के मतलब सतर्क रह रहे हैं और तब भी जा रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत बड़ा देश है हमारा, और जितना बड़ा यह देश है उतनी अलग अलग इसकी ज्योग्राफी है। कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदान है तो कहीं जंगल हैं। और ऐसे में जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ से हमें कुछ ना कुछ हमेशा इस तरह की आशंका बनी रहती है। लेकिन उन सब के बीच सवाल ये पैदा होता है कि जिस आस्था के साथ और जिस विश्वास के साथ कि हम जिस जमीन पर जा रहे हैं, उस जमीन पे रहने वाले जो वासी हैं वो हमारा स्वागत कर रहे हैं, हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं और करेंगे। ये कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है ना, कोई तो फेविकोल है जो जोड़े रखता है लोगों को, भारत के वासियों को। बिल्कुल जी, जैसा मैंने अभी आपको साथ डिस्कस किया, महादेव भगवान शंकर तो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत को जोड़ने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति है। भारत को, हमारे राष्ट्र को, जिसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग टोपोग्राफी है, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग लिंगुअल बैकग्राउंड है, उन्हें महादेव जोड़ कर रखते हैं। ये हमारे जीवन का, हमारे अध्यात्म का, हमारे तंत्र का, हमारे धर्म का मूल आधार है जी। इन्हीं की यात्रा को हम जो पूरे उत्साह के साथ हर वर्ष करते हैं, इस वर्ष भी कर रहे हैं। पर जो हमारे ये पड़ोसी मुल्क हैं, इन्हें हमारी एकता देखी नहीं जाती। ये कट्टरवाद के विषैले उससे दूषित हो चुके हैं, कट्टरवाद के विष से दूषित हो चुके हैं, कैंसर है इनको एक तरह का। इसका तो म्यूटेशन ही इलाज होती है। तो अभी हमने इसमें, मैं आपको एक ज्योतिषीय उपकरण भी यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहूंगा जी। अभी देखिए, जो ये अमरनाथ यात्रा का हमारा समय है, इसी समय में अभी नेपच्यून, जिनको वरुण कहा गया है, जी। और शनि, ये दोनों वक्री हो जाएंगे और आपस में एक ये बड़ा एक कॉस्मिक टैंगो सा कर रहे हैं, एक दूसरे के मुख में आ रहे हैं। अभी एज ऑफ डेट नेपच्यून स्टेशनरी है, 2 दिन बाद ये वक्री हो जाएंगे। तो ज्योतिषी एक मत है कि इस समय में प्राकृतिक आपदाएं और अप्राकृतिक मानवकृत हिंसक घटनाक्रम भी उपमहाद्वीप में देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर किसी अशुभ समाचार का हमें उपमहाद्वीप में नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट से समाचार आए तो कोई ज्योतिषीय आश्चर्य नहीं होगा। यहाँ पे अभी हमने हिमाचल में 2-4 दिनों में नदियों को भी अपने उग्र रूप में आते देखा। तो प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की आपदाओं का संकट तो बना ही। चलिए, बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा कि बस ऐसे ही कुछ और बातें होती रहे ताकि जो हमारे यात्री वहां अमरनाथ यात्री पहुंच रहे हैं, जो पहुंच चुके हैं, उनका हौसला बना रहे और एक बार एक नया रिकॉर्ड बने। फिदा फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के। फिदा, एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल यही होगा कि तारीख का ये हसीन बाब जो अभी रकम हो रहा है, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो इसे पढ़ेंगी, जानेंगी, जैसे आज हम पुराने दिनों की बात करते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितना अहम है। ये कहने को तो ये है कि यात्री आते हैं मुल्क के अलग अलग कोने से और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी सी लाइन है नहीं। इस लाइन के साथ कल्चर, तहजीब, मेलजोल, जबान, खान पान, मौसम, सकाफत, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ आप कहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो कश्मीरियों का एक मेहमान नवाजी है, क्योंकि कश्मीरी लोग मेहमान नवाज माने जाते हैं। पूरे
हमारे मुल्क में, बल्कि जो भी उन फॉरेन का भी जो भी यहाँ आता है जी। घूमने के लिए, एज ए टूरिस्ट आता है या एज ए गेस्ट आता है, तो कश्मीरी को वो एज ए मेहमान नवाज, एज ए मोस्ट हॉस्पिटल माना जाता है। बिकॉज एक कश्मीरी सड़क पे किसी को रहने नहीं देगा, एक कश्मीरी किसी को एज ए मुसाफिर बाहर सोने नहीं देगा। जी। कश्मीरियों का जो कल्चर रहा है, जिसको हम कश्मीरियत बोलते हैं, जी। ये इसको घर लेंगे, घर में खिलाएंगे पिलाएंगे। आप यही देख लीजिए आज जो यात्रा जिस क्रूशल स्टेज पे आई है आज, और कश्मीरी ने इसको किस तरह कंधों पे उठाया, और कश्मीरी लोग, जो कश्मीरी अवाम कंधे से कंधा मिला के इस वक्त यात्रियों के साथ चल रहे हैं, यात्रियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हमने तस्वर किया ही नहीं था। हमने सोचा था शायद इस बार यात्री में कोई अड़चन आएगी या कोई प्रॉब्लम होगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका भी बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, और उसके जो ही इज ऑन टोज for 24/7, he has visited so many times and have gone through and have visited and have investigated all the facilities to the yatris. मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीरी इसी जज्बे से माना जाता है, इसी जज्बे से उसकी एक आइडेंटिफिकेशन वर्ल्ड, पूरे दुनिया में मानी जाती है। अगर आप देखेंगे, कल मेरे कुछ दोस्त गए थे, वो कह रहे थे इतना चहल पहल है, इस चहल पहल से एक और खुशखबरी आ रही है कि अब टूरिस्ट भी आने लगे। अब जो फ्लो है वो बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। यानी कि ये यात्रा जो है हमारे लिए एक अमन का, पीस का, फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड का एक पैगाम ला रही है। और जो पहलगाम में अटैक हुआ था, दर्दनाक अटैक हुआ था, मासूम जान चले गए थे, मुझे लगता है कि इस यात्री ने ब्लेसिंग्स लाए। इस यात्री ने, यात्री जो आया, जो यात्री शुरू हुआ कश्मीर के अंदर, इसे खुशहाली लाई। और मैं चाहता हूं कि ये यात्री, नो डाउट देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज, देयर आर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, बट अगर ये वहां आते, मार्केट में आते, पहलगाम में आते, लोकल मार्केट में आते, लोकल लोगों से मिलते जुलते, या जो हमारे रिलीजियस के कुछ स्कॉलर्स है, कुछ छोटा मोटा इवेंट बनता है वहां पे, और वो इवेंट में एक्सचेंज करते थॉट्स, अपने कॉम्प्लीमेंट्स करते, तो एक बहुत अच्छी मैसेज बन जाती बाकी टूरिस्टों के लिए, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि शायद कश्मीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। कश्मीर में कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा है। कश्मीर एक अमन पसंद स्टेट है, एक अमन पसंद हिंदुस्तान का एक वो स्टेट है जो अमन चाहता है, जो शांति चाहता है, भाईचारा चाहता है, और उसी भाईचारा का, उसी शांति का अभी कश्मीरी लोग मुजाहिरा कर रहे हैं। हमारे जो गेस्ट्स है, यात्रीज, उनको वो वहां पे खिदमत में लगे हैं। घोड़े वाले एक तरफ से, या जो यूथ है वो दूसरे तरफ से, यानी ऑल द लोकल पीपल और ऑल कश्मीर वैली इज वेरी हैप्पी, एंड दिस इज द बिगिनिंग, एंड दिस बिगिनिंग इज कम्स विथ द ब्लेसिंग्स, एंड द ब्लेसिंग विल कम विथ लॉट ऑफ पीस एंड लॉट ऑफ जो अमन, जिसको हम कहते हैं अमन, सुकून ले आएगा ये सर। बिल्कुल, ये अमन लाएगा, ये पीस लाएगा। और दो अहम बातें हैं। एक बात तो आपने कही कि जो यात्री आ रहे हैं वो इस बात का पैगाम लेकर आ रहे हैं। दूसरा, अब जो उसका पहलू है कि जब यात्री यहाँ से वापस लौट रहे होंगे या वापस अपने अपनी जगहों पे चले जाएंगे, अपने शहरों में, अपने राज्यों में, तो वो पैगाम लेकर जाएंगे। इस पहलू पर मैं अभी आपके पास फिर आऊंगा बात करने के लिए। फिलहाल रोहिताश जी के पास फिर से एक बार आता हूं। रोहिताश जी, जो अभी फिदा फिरदौस ने कहा कि बेशक सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक आशंका बनी रहती है कि हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, कहीं कोई छोटा मोटा रोड पे एक्सीडेंट, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। उसके बावजूद हम जब निकलते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलते हैं। अपना एक लक्ष्य होता है कि हमें वहां तक पहुंचना है, ये हासिल करना है, ये निशाना हमें पहुंचना है वहां तक। तो ये जो लक्ष्य जो लेके इस बार जो निकले हैं यात्री, इस बात को जानते हुए कि अप्रैल के महीने में पहलगाम में क्या हुआ था, उसके बावजूद अगर ये यात्री, अमरनाथ यात्री अलग अलग राज्यों से और शहरों से आ रहे हैं, तो आखिर ये किस लक्ष्य को लेकर के आ रहे हैं और क्या चीज इन्हें यहां तक इस तरह से लिए चली आ रही है? महादेव से प्रेम, महादेव पे आस्था, भोले भंडारी के लिए जो भक्ति है वही यहाँ पे शक्ति बनती है जी। हमारी तो संस्कृति में यही कहा गया है कि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, और ये भक्ति ही ऐसी शक्ति है जो समाज को हमारे जोड़े भी रखती है, एकता बनाए भी रखती है, और इस भक्ति की ही शक्ति है जिससे हम शत्रु का पूर्णतः नाश भी कर देते हैं जब समय आता है। तो ये तो हमारी
संस्कृति है युगों युगों से जो चली आई। देखिए ना जी, जी कुछ तो साम्राज्य होते हैं, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं होती हैं जो जी आती जाती रहती हैं। हम्म अभी जो हमारा करंट नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये भी कुछ 100 वर्षों पूर्ण पहले ही आया। उससे पहले एक इंपीरियल एजेस चली हैं, साम्राज्य आते हैं चले जाते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति वो है जी जो निरंतर कंटिन्यूटी में चलती जाती है। हम्म तो कश्मीर का जो ये महान एक शैव तंत्र है, शैविज्म है, जो कश्मीर में पूरा विकसित हुआ, इसमें आदि शंकराचार्य जी ने इसमें बड़ा सुंदर योगदान दिया। बड़े बड़े हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं। जी एक नरपति जयचर्य ज्योतिष के बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जिन्होंने भी जो भी कश्मीर शैविज्म से ही आते हैं। हमारे अपने परिवार के जो तंत्र गुरु हैं जिन्होंने दीक्षा दी हमें, वो भी कश्मीर शैविज्म से ही आए। जी इसमें मैं आपको फिदा भाई साहब जैसे भी बता रहे थे तो मुझे एक बड़ा सुंदर स्मरण याद आया। 2015 में मैंने एक बार यात्रा करी थी, बाबा बर्फानी ने बुलाया था। जी मेरे माताजी पिताजी की 30th वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने कहा कि हमें गोवा वगैरह नहीं जाना, हमें 30th एनिवर्सरी है, आप अमरनाथ यात्रा ले चलो। तो जैसा फिदा भाई साहब अभी बता रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही हमने वहां पाया था। जिस तरह से हमारे साथ जो एक पिट्ठू थे, जो भाई साहब जो थोड़ा सामान वगैरह उठाकर चल रहे थे, जी उस समय 2015 में मुझे याद है रोजे भी चल रहे थे जी यात्रा के जी साथ। जी अक्सर होता है क्योंकि समय मोटा मोटा एक आ जाता है। जी तो रोजे चल रहे थे, तो जो भाई साहब थे उन्होंने रोजा भी रख रखा था, हमारे साथ चल रहे थे। बड़े जिसे कहते हैं ना हैप्पी गो लकी पर्सन, खुश मिजाज हैं, बड़े बढ़िया गप्पे मार रहे हैं, चल रहे हैं। फिर हम बाबा बर्फानी के बिल्कुल जहाँ से सीढ़ियां चढ़ती हैं वहां पहुंचे, तो उन्होंने जी कहा कि यहाँ से आगे अब पास वालों को ही, जिनके पास पास है वही जा सकते हैं, तो आप लोग जाइए, हम यही इंतजार करेंगे। मैं, जी मेरे माता जी और पिताजी थे। जी उन्होंने अपनी जेब से, मेरे को आज भी याद है, 5 रुपए का एक नोट निकाला था। अच्छा अब उन्होंने कहा था भाई साहब ये आप बाबा बर्फानी के चढ़ा देना। हम्म मैंने कहा ठीक है जी, चढ़ा दूंगा। मैंने बाबा बर्फानी को चढ़ाया, वापस आए नीचे। फिर हम गप्पे मारते मारते वापस नीचे, सेम डे ही हम नीचे उतर रहे थे। जी मुझे नाम नहीं याद आ रहा भाई साहब का, थोड़े मिडिल एज थे, लेट 40s में हुए होंगे अपने, जी जी थोड़े छोटे से कद के थे, बड़े सुंदर, जिसे कहते हैं ना हैप्पी गो लकी फेस। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप बाबा बर्फानी को मानते हैं? तो उन्होंने कहा इनके बाबा बर्फानी से मिलने आप लोग यहाँ आते हैं, आप लोग यहाँ आते हैं, हमारी रोजी रोटी चलती है, हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो हम क्यों ना माने बाबा को। तो ये आस्था उनके अंदर देखकर बड़ा एक जी अच्छा लगा, दिल को जी बड़ी प्रसन्नता हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव था मैंने जो देखा। बिल्कुल ये इन्हीं चीज़ों की और ज़रूरत है कि उन चीज़ों को उसकी व्याख्या की जाए। और चूंकि हमारे साथ अभी फिदा फिरदौस है, ये तो कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो यानी कि जो चीज़ें मैंने अभी बताया ना कि जो अभी हो रहा है ये आने वाले वक्त में ये इतिहास होगा। तो जो ये इतिहास अभी इस वक्त लिखा जा रहा है इतिहास, यानी जो तारीख लिखी जा रही है और जो लिखी जा चुकी है पहले। तो अभी देखिए फिदा साहब कितनी खूबसूरत इन्होंने जो बातें अभी बताई हैं, जो अपना एक अपना तजुर्बा इनका रहा था माजी का, 2015 की बात कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हालात ऐसे रहते हैं कि कभी कभी इसको थोड़ा सा धचका सा लगता है, और क्या ऐसी वजह है कि फिर ये उतनी ही मजबूती के साथ फिर से रवा दवा हो जाता है? जैसे इसने अच्छा फरमाया कि कई तरह के रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये एक सेक्रेड प्लेस है, एक होली प्लेस है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू के लिए। तो कई तरह के रिश्ते रहते हैं फिर, क्योंकि इनका जब यात्री कई तादाद में आते हैं तो एक रिश्ता रहता है, घोड़े वाले का भी रिश्ता रहता है, टूरिज्म के हवाले से टूरिस्ट जो टूरिज्म को होटलर्स जो होते हैं उनका रिश्ता। ये एक रिश्ता, एक ही रिश्ता नहीं होता है, कई तरह के रिश्ते होते हैं, कई तरह के एसोसिएशंस होते हैं, रिश्ते जुड़े होते हैं इन चीजों से। अगर आप इस वक्त देखेंगे ये फेस्टिव चल रहा है जी। और आप अभी कह रहे थे कि जो अटैक हुआ उसके बाद इतना उम्दा यात्रा होना, या इतने लोग यात्री आना, या इतना अच्छा माहौल वहां बनना, इट वॉज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क एंड आई एम अप्रिशिएटिंग दिस प्रैक्टिकली। मैं प्रैक्टिकली बात कह रहा हूं, मैं कश्मीर में रहता हूं, मुझे पता है। लेकिन अगर ये पॉसिबल हुआ है, या तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने लोकल सपोर्ट वहां पाया है जी। और लोकल सपोर्ट, देखो एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट डू एनीथिंग until and unless they will not have the local support. So if it is going smoothly, if it is becoming a festive,
आप एक उम्दा तरीके से, एक स्मूथ तरीके से अभी यात्रा जो हो रही है, जी इसका मतलब है कश्मीरी लोकल इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। कब कश्मीरी लोकल का जो इंथुजियाज्म है, जो हिस्टोरिकल एक लेगेसी है जी जी यात्रा को लेकर, उनकी लेगेसी रही है कि ये यात्री जो है ये आते थे मार्केट में, फिर कश्मीरी मुसलमान लंगर लगाते थे, इनको खिलाते थे, पिलाते थे। जब सिक्योरिटी नहीं होती थी तब इनको सिक्योरिटी देते थे, जब घोड़े नहीं होते थे तब कंधों में उठाते थे, हाथ पकड़ के उठाते थे, खुद चलाते थे, खुद बिठाते थे, खुद खिलाते थे, खुद पिलाते थे। तो एक कल्चरल, जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस डाइवर्सिटीज, कम्युनल हार्मनी, और जिसमें जो हमारा जो मजहब है वो यही सिखाता है हमें कि हमें दूसरे मजहब को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, तभी जाके वो आपके करेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जी बैठ रखना, बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी ये एक लेगेसी रही है। यात्रा तो कल नहीं हो रही है, यात्रा को ही सदियों की पुरानी एक है, इसकी अपनी लेगेसी है, इसमें अपने रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो अब जब ये यात्रा अभी भरपूर अच्छे माहौल में हो रही है, तो इससे क्या हुआ है कि जो लोगों में डर था, जो लोगों में खौफ था, जो अभी बात कर रहे थे, हमारे साहब बोल रहे थे कि टूरिज्म वाले, जो टूरिस्ट, अभी तो कश्मीर में एक माहौल बदल रहा था, आफ्टर एब्रोगेशन बदल रहा था, ये एक टूरिस्ट हब बन रहा था, एक टूरिस्ट इंडस्ट्री बन रही थी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर पे ड्यू टू एनवायरनमेंट, ड्यू टू दिस वेदर उतना डिपेंड नहीं होते थे, उतना डिपेंड, क्योंकि वेदर के कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए उसमें एक वो रहता था, एक वो हादसे होने की वो पेशन गोई रहती थी। लेकिन टूरिस्ट कश्मीर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है जी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आज इस साल सिक्योरिटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, वैसे जो यात्रीज है, ये यात्रा जो है ये पूरा इसने रिवाइवल कर लिया है, एक पीस अमन पैगाम को फिर से दोबारा, बिल्कुल बिल्कुल, उसे एक मजबूती मिली है। जो एक माहौल खराब हुआ था उसे मजबूती मिली, और एक बहुत बड़ी अमन का पीस और का पैगाम चला गया पूरे वर्ल्ड में कि देखो कश्मीरी जो है ये अमन पसंद है, ये मेहमान नवाज है। क्योंकि ये अभी यात्री जो चल रहा है, जिस पे अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ था, उससे शायद लग रहा था कि यात्री में कहीं ना कहीं कोई अड़चन आएगी। लेकिन मैं इन यात्रियों को, इस पवित्र जगह को, और जो हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, और जो सिविल सोसाइटीज है, एनजीओज है, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज है, जो मुसलमान लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, इकट्ठे मिलजुल के काम कर रहे हैं, इस यात्रा को कामयाब बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कामयाबी है। ये खाली हिंदू की कामयाबी नहीं है, ये मुसलमान की कामयाबी है, क्योंकि हमारी रीत रहा है, हमारी एक कल्चरल, एक ट्रेडिशन रहा है, एक लेगेसी रहा है। हमने एक दूसरे का ये जो फेस्टिव्स है, जो रिलीजियस ये चीजें होती थी, हम एक दूसरे के साथ मनाते थे। मैं ये समझता हूं कि आज ये मौका जो है ये भी और एक बार फिर आ रहा है, और अमन का और सुकून और सब चीजों का पैगाम ला रहा है। जी मैं आपके पास रशिया जी आता हूं ये सवाल लेकर कि जो यात्री वहां पहुंच रहे हैं और जो नहीं भी पहुंच पाए, किसी कारण से वो नहीं जा पाए, मान लीजिए कोई उनके साथ कुछ कठिनाई या समस्या आ गई होगी, लेकिन जो वहां पहुंच चुके हैं, तो ये कितना एक पवित्र, पायस और ये सुखद एहसास है। मैं चाहूँगा कि आप उनको थोड़ा सा उनके लिए बताएं कि उनकी ये यात्रा किस तरह से मुकम्मल होनी चाहिए। यानी कि वो रास्ते भर वो ज़्यादातर जगहों पर तो वो नारे तो लगाते ही जाते हैं, बम बम भोले, इसके अलावा उनका और विचार व्यवहार, उनमें और कितनी चीज़ें और बेहतर होनी चाहिए या और हो जो आप उनको गाइड कर सकते हैं, ताकि उनको, जो लोग अभी देख पा रहे हैं हमारे यात्री इस प्रोग्राम को, उनको कुछ और बढ़िया एक संदेश मिल सके। फैसल भाई, यहाँ मैं आपसे 2-3 मिनट मांगूंगा, क्योंकि थोड़ा सा विस्तृत हो जाएगा। बिल्कुल, दिया आपको 2 मिनट। देखिए जी, मैंने जो एक बार अमरनाथ यात्रा का मुझे सौभाग्य हुआ था कि मैं दर्शन कर पाया था, तब तो मैंने वहां पे जो देखा था बड़ा सुंदर था। वो सुंदर से मेरा क्या मतलब है कि इतने हजारों यात्री जाते हैं, ये तीर्थ यात्रा है जी। तीर्थ यात्रा टूरिज्म नहीं है। तीर्थ यात्रा को टूरिज्म से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल मत तो ये है, तीर्थ यात्रा ज्यादा सुगम भी नहीं होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा तो वही है जहां पर व्यक्ति मेहनत कर कर, कठिन परिश्रम कर कर जाए,
तपस्या कर कर जाए, वो तीर्थ यात्रा है। पर चलो ठीक है, थोड़ा सड़कें बन गई, अब थोड़ा सहूलियत हो गई तो थोड़ा सुगम हो गई, पर तीर्थ यात्रा कभी भी टूरिज्म नहीं होता। जी तीर्थ यात्रा में तीर्थयात्रियों का कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। जी एक तो वहां पर आजकल जो होने लग गया है, प्लास्टिक, गंदगी, ये सब ना करें। हिमालय की, पहाड़ी क्षेत्रों की, हमारे ग्लेशियर्स की कुछ मर्यादाएं हैं, जी उन मर्यादाओं का ध्यान रखें। एक सात्विक, अच्छी सोच के साथ, समझ के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएं, गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक से दूर रहें, जितना कम हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। जी आपको वहां पे, जो मैंने पिछली बार देखा था, खाने पीने की तो चिंता ही नहीं होती भोले भंडारी के। वहां पे इतने सारे लंगर लग रहे होते हैं, अच्छे से अच्छा आपको वहां पे खाना मिलता है। रहने की टेंट सिटी वगैरह, वहां पे बालटाल में रुका था मैं, तो वहां जी पे अच्छे टेंट वगैरह की व्यवस्था होती है। जी सारी सुख सुविधाएं होती हैं जो एक व्यक्ति को या एक बुजुर्ग को चाहिए। चाहिए जी वहां पर लग्जरी की बात ना करें। तीर्थ यात्रा में कंज्यूमरिज्म कम से कम रहना चाहिए। कंज्यूमरिज्म कंज्यूमरिज्म क्या है? देखिए, इजल भाई, फिदा भाई भी मेरे ख्याल से मेरी बात को यहाँ पे थोड़ा इसके बिल्कुल साथ बिल्कुल, बहुत ही इत्मीनान से वो सुन रहे हैं आपकी बात, जी बहुत जी जी। संजीदगी से। जी हाँ हम कई वर्षों से, कई दशकों से, हम सभी, सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा, हम सभी दुनिया में, जी हम सब लोग कम्युनिज्म वर्सेस सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की डिबेट में है। कोई जी कहता है सोशलिज्म अच्छा है, कोई कहता है कम्युनिज्म अच्छा है, जी कोई कहेगा नहीं भाई कैपिटलिज्म अच्छा है। यहाँ समझने की चीज है, अच्छी है, तीनों व्यवस्थाएं हैं। बुरा 1 है मिनट से ज्यादा हो गए हैं, 2 मिनट आपको दूंगा मैं। जी जी जी। कंज्यूमरिज्म बुरा है, कंज्यूमरिज्म कम करें, तीर्थ यात्रा में या तीर्थ यात्रा की तरह जाएं, टूरिज्म की बिल्कुल तरह। जी जी तो जी यही है मेरा एक छोटा सा ओपिनियन जी। हाँ बिल्कुल, मैं वही चाह रहा था कि जो यात्री जिन्हें ये मौका मिल गया, जिन्हें बुला लिया गया, बाबा ने बुला लिया, तो उनका स्वभाव, उनके उनके अंदर उनको कितनी बड़ी चीज़ मिली है, ये उनको ये समझना है। और जैसा उन्होंने कहा अभी कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस ख्याल ना लाएं। आप ये सोचें कि मैं कितना ज़्यादा मन को केंद्रित करके और बस ध्यान लगाकर किस तरह से आप अपनी कामना करें, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कोशिश करें। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। फिदा साहब, कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? कुछ बहुत छोटा सा समय, 10-15 सेकंड का दे सकता हूँ, कोई शेर कहना चाहूँ तो। जी दीदी, एक्चुअली मैं ये कहूंगा कि ये जो अभी माहौल है ये साजगार हो रहा है, और हम जी चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि वो यात्री से ही हमारा ये जो थोड़ा अमन, जो जी वहाँ का माहौल बिगड़ा था, जी ये ठीक हो जाए। बस हमारा दुआ यही चलिए, रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, और आप दर्शकों का भी। आप हमारे साथ बने रहे, वक्त हमें अभी इजाजत नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ, चूंकि न्यूज़ 18 लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।